अपने फैमिली के साथ नहीं बैठे हैं, अपने पति या पत्नी के साथ नहीं बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने पति या फिर पत्नी के बाजू में बैठें जल्दी। लव यू जीसस, हालेलुया। ओके, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है सो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जल्द से जल्द आपके जीवन में भी आपके जीवन साथी को लेकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज आप सभी लोग आए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को भी ढेर सारी अच्छी बातें कहना चाहूँगा। प्रियो, काफ़ी बार जब समय चेंज होता है, टाइमिंग चेंज होता है और बहुत सारे हमारे काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं और काफ़ी बार हम आ नहीं पाते हैं। सो जो लोग आए हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब आप परमेश्वर के लिए कोई चीज़ बलिदान करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है। आज देखो, बहुत सारे लोग शायद उनके काम के वजह से या फिर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन जो लोग हर एक चीज़ों का त्याग करते हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु उन चीज़ों का प्रतिफल देता है। मैं कलीसिया के बारे में पढ़ रहा था, जो बहुत बड़ी कलीसिया पूरे राष्ट्र में फैली हुई है और बहुत ही अद्भुत कलीसिया। वे उनके किताबों में वो ऐसे लिखते हैं कि ऐसे हुआ एक बार कि वे लोग एक साल में लगभग 40 अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने संडे सर्विस को लिया। 40 अलग अलग जगहों पर, मतलब एक संडे वो इकट्ठे होते थे और उनको यह मालूम नहीं कि अगला संडे उनका कहां पर होगा। एक साल में लगभग 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। हो सकता है कि शायद 52 संडे भी होता हो। अब उन 52 संडे में से 40 संडे सोचकर देखिए, वे लोग कभी कभार आज मुंबई के हिसाब से अगर वो चेंबूर में मिले हैं तो फिर अगले हफ्ते वे विरार में मिलेंगे और सबके सब लोग उतना लंबा ट्रैवल करके जाते थे। फिर उसके अगले हफ्ते शायद वो पनवेल में मिलेंगे, तो इतने सारे लोग वहां पर ट्रैवल करके जाते थे और उनको यह नहीं पता होता था कि अगले संडे वे कहां पर मिलने पर। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर वो भूख था, वो प्यास था और लोग परमेश्वर के लिए वक्त निकालते हैं। और आज के समय में जो भी वे लोग परमेश्वर के लिए वक्त निकालते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। आप लोग जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए चीजों करते हैं, जो भी बलिदानों करते हैं, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर सब चीजों को देखता है और परमेश्वर उनका प्रतिफल देता है। जब आप एस्तर की किताब को पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के भलाइयों को स्मरण रखता है और किस प्रकार उनको प्रतिफल देता है। चाहे शत्रु कितना भी भयंकर क्यों ना हो, चाहे वो शत्रु कितना भी बड़े औहदे पर क्यों ना हो, और चाहे वो शत्रु आपको मार डालने का योजना क्यों ना करता हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए कुछ चीजों किए हो, परमेश्वर उन सारी चीजों का हिसाब किताब रखता है और वो सही वक्त पे आपके नाम को वो ऊपर लेकर आएगा। सही वक्त पे वो आपको प्रतिफल देगा और वो आपके जीवन में अच्छी और भली चीजों करेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है, किसी भी चीजों का कर्जदार नहीं है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के नाम के लिए अगर आपने कुछ गवाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर अच्छी बातों से आपको नवाजेगा, अच्छी चीजों से आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई चीज खोना, परमेश्वर के नाम के लिए कोई चीज खोना, सच में देखा जाए तो हम उसे खोते नहीं हैं, परंतु हम उसे बोते हैं। बाइबल कहता है कि जो भी व्यक्ति अपना प्राण बचाएगा वो अपना प्राण खो देगा, और जो भी व्यक्ति मेरे खातिर
अपने प्राण को खतरे में डालेगा उसका प्राण बचाया जाएगा। जो भी व्यक्ति मेरे खातिर अपना समय या जो भी चीज मेरे लिए निवेश करेगा या उसका हानि उठाएगा, परमेश्वर जरूर आपको प्रतिफल देने पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपने जो समय निकाल कर आए, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और साथ ही साथ आगे को भी, चाहे वो रविवार हो या चाहे वो कोई भी सभा हो, आप मिस नहीं करें, लेकिन होने दो कि परमेश्वर का वचन अधिकताई तौर पर इन दिनों में आपके हृदय में प्रवेश करने पाए, क्योंकि यह समय बहुत जरूरी समय। हालांकि हम बहुत सारी दुविधा, परेशानी, दिक्कती, समस्या वाले समय में जी रहे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इतिहास पढ़ोगे, मसीह लोगों में जब जब ऐसी समस्या आई, परमेश्वर ने ऐसी समस्याओं के मध्य में से अद्भुत चीजों को किया है। हालांकि पूरे संसार पर घोर भयंकर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसी चीजों करने पर है जिसके द्वारा पूरा दुनिया परमेश्वर को जान पाएगा। और हो सकता है कि आप में से कोई एक हो जिसको परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करे। इसलिए इन दिनों में अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए। हालेलुया। गए हफ्ते मैंने आपसे कहा, जो महिलाएं हैं, जो पत्नी है, वे बहुत 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 महत्वपूर्ण है अपने परिवार को अच्छे तौर पर निर्माण करने के लिए। अगर आप किसी की पत्नी हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जो लोगों ने लास्ट संडे का जो मैसेज मिस कर दिया, मैं चाहूंगा कि आप उसे सुने। हम कोशिश करेंगे कि हम वो मैसेज आप तक पहुंचाएं। आप सुने, प्रार्थना पूर्वक सुने, ताकि परमेश्वर आपके हृदय से बातें कर पाए और काफी सारे बदलाव, काफी सारे चेंजेस आपके जीवन में आप देख पाओ। एक बहुत खूबसूरत वचन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने बाइबल को निकालें। उत्पत्ति के अध्याय 3 और वचन 1 से आगे मैं पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। वचन 1 से आगे, उत्पत्ति अध्याय 3, ओके, वचन 3 से पढ़ता हूं, आप सुने। लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया। सो यहां पर बाइबल कहता है कि आदम हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करने जाता था, और जब आदम संगति करने जाता था तो ये महिला या उसकी पत्नी या हव्वा, वो क्या करती थी? वो और किसी एक व्यक्ति से बात करती थी जिसका नाम था शैतान या लूसीफर या सांप। और बाइबल कहता है कि सांप उस जमाने में बात करता था। जो चीजें बात नहीं करती है इन दिनों में, वो एक समय ऐसे था जहां पर बात करती थी या बात करते थे। तो सांप हवा से बात करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है। सब चीज होने के लिए समय लगता है। प्रभु में आने के लिए समय लगता है, प्रभु से दूर जाने के लिए समय लगता है, बढ़ने के लिए समय लगता है, जन्म लेने के लिए समय लगता है, घर बनाने के लिए समय लगता है, घर तोड़ने के लिए समय लगता है, हर एक चीज करने के लिए समय लगता है। और मैं विश्वास करता हूं कि उस सांप ने काफी समय लिया होगा उस महिला से बात करने के लिए। एक ही दिन में उसने फल नहीं खाया,
उसने बात किया, उसने सुना, उसने मेडिटेट किया, उसने सोचा कि कल साहब आकर किस प्रकार बात करेगा, और यह सिलसिला काफी समय तक चलता चले गया। मैंने आपको कहा गए संडे कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी यह है कि आप अपने पति के लिए प्रार्थना करते रहे जब आपका पति जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपका पति विश्वासी है तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें। और अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वही एक कारण है कि आप अपने परिवार में अच्छी बातों को नहीं देख पाते। हालांकि परमेश्वर ने सब कुछ किया है, लेकिन प्रार्थना एक ऐसा दरवाजा है जहां से सारी अच्छी भली बातें आपकी जिंदगी में आती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें। अगर आपका पति विश्वासी है, अगर आपका पति विश्वासी नहीं है तो आपको प्रयास करना है उसे प्रभु में लाने के लिए। आपके परिवार के सदस्य अगर विश्वासी नहीं है, आपको मेहनत उठाना है उन्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए। काफी बार हम कहते हैं हमने उनको बताया लेकिन वो सुनते नहीं है। हम कितने बार बताएं? ओ, जब तक वो सुनते नहीं तब तक बताओ, क्योंकि आपको भी वैसे ही बताया गया है। कोई तो व्यक्ति ने आपके लिए भी परिश्रम किया है, किसी ने तो आपको भी प्रोत्साहित किया है, कोई तो आपके भी पीछे पड़ा हुआ था कि यीशु पर विश्वास करो, कलीसिया आओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, आराधना करो। कोई तो व्यक्ति आपके पीछे भी मेहनत कर रहा था। इसलिए बहुत जरूरी कि आप अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करें और उनको प्रभु में लेकर आए। बहुत जरूरी है। उन्हें समझाए, उनको मदद करे परमेश्वर से जुड़ने के लिए। अगर आप यह सोचते हैं कि एक समय आएगा जहां पर मेरा पति जो है वो प्रभु की सेवा करेगा या विश्वास करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये भ्रम में मत रहो कि एक दिन आएगा। हो सकता है कि कल कोई हादसा हो जाए उनके साथ, और मालूम है क्या होगा? वो व्यक्ति सीधे नरक में उठेगा अगर उसने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया हो तो। और आपके साथ ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि आप उस लाजर के समान उस अब्राहम के गोद पर बैठे हुए हो और अब्राहम से कहते रहे मेरा पति बहुत परेशान तो कर रहा था लेकिन मैं ऐसे जलते हुए उसे नहीं देखना चाहती। ऐसा ना हो। इसलिए आपको उनके उद्धार के लिए काम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, मध्यस्थी करना है। या तो फिर अगर आपका पति कलीसिया नहीं जाता है, प्रभु के साथ वार्तालाप नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, विश्वासी होने के बावजूद आप उन्हें प्रोत्साहित करें, आप उनके प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका दिल आप बदले। ये सारी बातें हमने लास्ट संडे आपसे कही थी और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने सुना होगा और उन चीज़ों को अगर आपने दोबारा अपने मन में सोचा होगा, मनन किया होगा, तो परमेश्वर आपसे ज़रूर बात किए होंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई भी करेंगे। आज हम बात करेंगे भाइयों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, वो विश्वासी जो पति है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पति के लिए प्रार्थना करना। उसी प्रकार पति की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार में। वचन 8 ऐसे कहता है, अध्याय 3 वचन 8, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8 लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? बाइबल कहता है कि ये दोनों भी पेड़ के पीछे छिप गए। और आपको मालूम है वो पेड़ कौन सा था? वही पेड़ जिससे उसने खाया। क्योंकि लिखा है कि वाटिका के बीच में वे लोग यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उसी पेड़ के पीछे छिपे जिस पेड़ में से उन्होंने खाया था।
अब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। सोचो, आपके परिवार में लगभग 10 मेंबर्स हैं। आप लोग 10 लोगों के साथ में रहते हैं, और उन 10 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और आप बाहर गए हुए थे, और आपको 100% ये मालूम पड़ गया कि उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और आप बाहर से अपने घर में आए, तो आप किससे बात करोगे उस गलती को लेकर? बाकी के 8 जन से, क्योंकि 10वें आप हैं, 8 और वो जो 9वां व्यक्ति था जिसने गलती की, उससे, या फिर दूसरों से? मैं विश्वास करता हूं कि जिसने गलती किया, आप सीधे जाओगे, उनसे बातें करोगे, क्यों आपने ऐसे किया, क्यों आपने ऐसा किया। लेकिन यहां पर देखिए, वचन 8 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं कि सांप हवा से बात कर रहा है, हवा सांप से बात कर रही है, और फिर हवा ने देखा कि खूबसूरत है फल खाने के लिए और बहुत अच्छे तौर पर दिखता है, और उसने वो फल खाया, उसने आदम को दिया। यहां पर परमेश्वर आकर हवा से बातें ही नहीं करते हैं, सीधे सबसे पहले बातें करते हैं आदम से कि आदम, तू कहां पर है, तू कहां पर है। और आदम कहता है परमेश्वर से कि प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनकर हम पेड़ के पीछे छुप गए, क्योंकि हमने वस्त्र नहीं पहना है, हम कपड़े नहीं पहने। परमेश्वर का दूसरा सवाल उससे कि किसने कहा तुझसे कि तूने कपड़े नहीं पहना, या फिर तू नंगा है, किसने कहा तुझसे? वह परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, वो आदम से ही वार्तालाप कर रहा है, आदम से ही पूछताछ कर रहा है। बाइबल कहता है कि दिन के ठंडे समय में, वो चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे दिसंबर का महीना हो, चाहे अप्रैल का महीना हो, चाहे मई का महीना हो, जब आप सवेरे उठते हो सूरज निकलने से पहले, अगर आप बाहर आओगे तो आप महसूस कर पाओगे कि क्लाइमेट ठंडा है। आपके घर से ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, बारिश का दिन हो, चाहे वो ठंडी हो या चाहे वो गर्मी हो। जब आप सवेरे सवेरे बाहर निकलोगे तो आप देख पाओगे चारों जगह की मौसम ठंडा है। और लिखा है यहां पर कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आए आदम से मुलाकात करने के लिए। जितने भी पुरुष हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ मजबूत तौर पर जुड़े रहना चाहिए, मजबूत तौर पर। अगर आप पारिवारिक जीवन बिता रहे हो, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और आप कहते हो चलेगा यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेते हैं, तो आप अपने आप को परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। आप परमेश्वर के सारी अच्छी बातों से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। हम एक दिन एक व्यक्ति के घर में गए हुए थे, हम वहां पर प्रार्थना किए। प्रार्थना करके आने के बाद अचानक दूसरा एक विश्वासी हमें मिले और उन्होंने कहा पास्टर बहुत समय के बाद मुलाकात हुई, प्लीज आप हमारे घर पर आओ। सो हम सभी लोग, मुझे लगता है लगभग 8 से 10 लोग हम लोग थे, हम लोग उस विश्वासी के घर में गए और वो विश्वासी बताने लगे गवाही, पास्टर प्रभु की स्तुति हो, देखो हम लोग जब आप पहले प्रार्थना के लिए आया करते थे, हम बहुत ही टूटे फूटे घर में रहते थे, लेकिन आपको मालूम है कि हमने इस चेंबूर के अंदर 1 BHK एक बहुत बड़ा घर हमने खरीदा है, खुद का घर खरीदा है, और हमने अपने गांव में एक बंगला टाइप घर खरीदा है, ऐसा खरीदा है, वैसा खरीदा है, ये किया, वो किया, ऐसा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा हृदय उनके लिए बहुत टूटा हुआ था। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके जो बच्चे थे वे संसारिक तौर पर जीवन बिता रहे थे। उनका जो बात करने का तरीका था वो संसारिक तौर पर था। हालांकि उनके पास सब कुछ था, वो कहते कि हमारे पास एक अच्छा, बहुत अच्छा 4 व्हीलर है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था।
मैं आपको बताना चाहता हूं ना, संसारिक चीजें आपके पास होना ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप 24 घंटे केवल उसी चीज के पीछे सोचते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। परमेश्वर ने अगर किसी को भी यहां पर घर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि हम कभी भी जा सकते हैं और वहां पर प्रार्थना ले सकते हैं। अगर आप किराए के घर पर रहते हो, वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारा चीज हम नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें को करना वहां पर पाबंदी है। लेकिन अगर हमारा खुद का घर है, हम वहां पर अपनी मन मर्जी प्रार्थना रख सकते हैं, भले आजू बाजू वाले को प्रॉब्लम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आके थोड़ा बहुत कहेंगे, अरे 10 बज गए, आप इतना आवाज क्यों कर रहे हो? ओके, आवाज थोड़ा कम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आकर आपको ये नहीं बोल सकते घर खाली कर दो। लेकिन अगर हमारा किराए का घर है तो वो बोल सकते हैं और फिर हमें खाली भी करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि अगर आप पुरुष है, अगर आपका शादी हो गया, आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, हर रोज परमेश्वर से मुलाकात करें, हर रोज। अपने परिवार में सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता आपका और परमेश्वर का होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पत्नी बहुत स्ट्रांग है लेकिन मैं थोड़ा बहुत विश्वास करता हूं। नहीं 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 नहीं, आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे ना प्रियो, सब चीज बहुत आसान और बहुत सहज से हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को क्या लगता है मालूम है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो हम बहुत ही आसानी से घर चला सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि बाइबल में कहीं ऐसे नहीं लिखा है। प्रेम होना गलत नहीं है, प्रेम में से तो आप भरना चाहिए, आप मर्यादित और सीमित प्रेम करना चाहिए। बाइबल ऐसे नहीं कहता है कि अगर आप में प्रेम रहेगा तो आपका घर अच्छा रहेगा, या आप प्रेम के द्वारा अपने घर को तैयार कर सकते। प्रेम जरूरी है, प्रेम जरूरी है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उन्होंने हमें बचाया और आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप पारिवारिक तौर पर देखना चाहते हो कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे अपने परिवार को डेवलप करने के लिए, अपने परिवार को निर्माण करने के लिए, तो इस प्रेम के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। नीति वचन किताब अध्याय 24, मैं चाहूंगा कि आप लोग निकालें। नीति वचन किताब अध्याय 24 और वचन 3 और 4 लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तु से भर जाती है। उसके आगे बहुत खूबसूरत एक पहला स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूं। 5 नंबर का वचन लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। घर बुद्धि से बनता है और बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है। अगर आप अपने घर को अच्छे तौर पर निर्माण करना चाहते हैं, आप अपने घर में बहुत सारी अच्छी बातें देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर को बहुत गहरे से जानने वाले व्यक्ति बनो। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रभु के वचन को अच्छे से बता सकते, नहीं बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति बनो। आपको मालूम है, मूसा परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। मूसा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था। मूसा परमेश्वर से मुलाकात किया हुआ व्यक्ति था। मूसा अद्भुत अद्भुत चमत्कार करता था, लेकिन उसे बोलने में समस्या थी, वो बोल नहीं पाता था ठीक तौर पर। लेकिन देखो उसका रिश्ता कितना अच्छा परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर से बातें करता था, लाखों परिवारों की वो अगुवाई करता था, मार्गदर्शन करता था, वो परमेश्वर का सुनता था। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अगर परमेश्वर का सुनने वाले व्यक्ति बन गए, आपके परिवार को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके परिवार को इस संसार में चमकने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करें।
वो बात अलग है कि परमेश्वर आपके साथ में है, वो बात अलग है कि परमेश्वर आपके अंदर है। क्योंकि बाइबल यहां पर कहता है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम से मिलने के लिए आया। लेकिन आदम क्या कर रहा था? आदम पेड़ के पीछे जाकर छिप रहा था और वो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहता था। परमेश्वर 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं। सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर के साथ रहते हो? क्या आप उससे बातें करते हो? क्या आप उसको स्मरण करते हो? क्या आप उससे प्रार्थना करते हो? क्या आप उसकी सुनते हो? क्या वो आपसे बातें करता है? अगर आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते हो, क्या वो हृदय के तौर पर जो बातें कहता है, क्या आप वो सुन सकते हो? अगर आप यह चीज नहीं करते तो आपको प्रैक्टिस करना चालू करना चाहिए हर रोज। अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जितने भी पति यहां पर है, आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ इन दिनों में एक अच्छा रिश्ता तैयार करें। ये वो समय नहीं रहा जहां पर आप कैसे भी एक 19-20 जीवन बिताइए, वो समय नहीं रहा। ये समय इतना कठोर हो गया है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर आप इस पीढ़ी में अपने आप को मजबूत नहीं किए, आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत बेकार होगी। क्योंकि हम ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे चीज बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है, अगर आपके फैमिली में आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हो या फर्स्ट जनरेशन विश्वासी हो, आपसे पहले कोई विश्वासी नहीं था, आपका परवरिश एक विश्वासी फैमिली में नहीं हुआ है बचपन से, और आपका परिवार इस सदी में अगर विश्वास किया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उस विश्वासी का जीवन आप देखो, वो विश्वासी जो पारंपरिक विश्वासी है उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पारंपरिक